सचिन के साथ खड़े ये लोग किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन इन जनाब का परिचय आपको देना बेहद जरूरी है। नाम है प्रदीप गांधी। 2005 में रायपुर से बीजेपी सांसद थे, लेकिन पैसा लेकर सवाल पूछने के मामले में इनकी सदस्यता छीन ली गई थी। लेकिन ये साहब सचिन के शपथ ग्रहण समारोह के समय उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के चैम्बर में मौजूद थे। सवाल उठता है कि संसदीय इतिहास के ये खलनायक उपराष्ट्रपति के चैम्बर में कैसे पहुंच गए। सचिन के संसदीय पारी की शुरुआत के समय एक दागी सांसद का साथ होना कई सवाल खड़े कर गया है। एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव की बहू और यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव। इस बार भी वो अपनी पति की छोड़ी सीट से किस्मत आजमाने को तैयार हैं। लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने उन्हें कन्नौज से उम्मीदवार बनाया है। डिंपल यादव आज अपना पर्चा दाखिल करेंगी। क्या गिरफ्तारी से बच जाएंगे निर्मल बाबा? क्या जेल जाने से बच पाएंगे निर्मल बाबा? क्या हाई कोर्ट से मिलेगी निर्मल बाबा को राहत? सवाल इसलिए क्योंकि कथित तौर पर कृपा बरसाने वाले निर्मल बाबा पर फिलहाल मुसीबतें बरस रही हैं। इलाहाबाद बैंक से आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में बाबा की गिरफ्तारी पर फैसला होना है। निर्मल बाबा ने हाई कोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की है। इस याचिका के पीछे लखनऊ की सीजेएम कोर्ट का वो आदेश है जिसके तहत निर्मल बाबा पर गोमती नगर थाने में केस दर्ज किया गया है। मित्रों, श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बहुत बड़ा पाप किया था। अधिकृत रूप से उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने कहा था कि हम यहाँ पर चुनाव में जीतेंगे, हम बाइबल के मुताबिक शासन का दौर चलाएंगे। मोदी के इस आरोप के तमाम पहलुओं पर चर्चा से पहले जिक्र उन चंद सवालों का जो मोदी के आरोपों के बाद उठ खड़े हुए हैं। किस चुनाव का जिक्र कर रहे हैं मोदी? नरेंद्र मोदी ने यह साफ नहीं किया कि वो इंदिरा गांधी के किस चुनाव की बात कर रहे हैं। चूंकि सम्मेलन नॉर्थ ईस्ट के लोगों का था, लिहाजा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो जिक्र नॉर्थ ईस्ट के ही किसी राज्य का कर रहे होंगे। लेकिन समस्या ये है कि इंदिरा गांधी ने कभी भी नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य से लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ा। मैनिफेस्टो का सच क्या है? अगर ये मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के किसी चुनाव के बजाय किसी और चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, तो भी उन्होंने साफ नहीं किया कि किस चुनाव में वो खास मैनिफेस्टो जारी हुआ था। बस इंदिरा गांधी पर एक ऐसा आरोप लगा दिया जो एक बड़े विवाद को जन्म दे सकता है।